जब कैप्टनसी मिली है तो कैप्टनसी के लिए टीम ग्रैंड टीम चाहिए। आपने दूसरा क्वेश्चन किया था बुमराह कप्तान क्यों नहीं। कैप्टनसी जो है वो आपके पास बुमराह भी कैप्टन है, आपके पास शुभमन गिल भी कैप्टन है, आपके पास वो यंगस्टर्स जो है वो भी कैप्टन है। मैं समझता हूँ ये टीम बहुत बढ़िया है, लेकिन सारे यंगस्टर्स हैं। इसमें जाडेजा और बुमराह दो जो सीनियर मोस्ट हैं। बात ये नहीं होती कि हम सीनियर मोस्ट को कप्तान बनाएं, बात ये होती है कि कौन कप्तान लॉन्गर वर्जन पे चलता है। मुझे ये सोचने को मिलता है कि आपने 25 साल के उम्र में उसको कप्तान इसलिए बनाया क्योंकि आप उसको तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना के उसको 10 साल के लिए सोच रहे हैं। मैं हमेशा कपिल देव की बात एज ए क्रिकेटर करता हूँ, कमाल ऐसा क्रिकेटर तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो वो बहुत बड़ा कैप्टन था, बड़ा बड़ा लीडर था, अपने वर्ल्ड कप उसने आपको जिताया, लेकिन उसके बाद आपने उसको कैप्टनसी से बाहर निकाल दिया। एशिया कप उसने आपको जिताया, सब कुछ किया, हम शारजा में जीते, उनकी उसकी कैप्टनसी के नीचे जीते। सो क्या होता है कि कैप्टन को और प्लेयर को लंबी ड्यूरेशन देनी चाहिए कि देख भाई 5 सीरीज तो कप्तान है और 5 सीरीज तुम क्रिकेट खेलोगे। फेलियर चलते रहता है। हमारे प्लेयर्स को यही डर रहता है, हाय अगर मैंने रन ना किए मुझे टीम से निकाल देंगे, अगर मैंने विकेट ना निकाले तो मुझे टीम से निकाल देंगे, हैं। और ये चीज़ें बाहर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया दूसरी कंट्रीज में नहीं है, हमारे यहाँ है। तो अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर क्या हो गया, हार जीत होती रहती है। टीम बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा, यंग टीम में आप देखिए आगे जाके जडेजा भी चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास वैसे भी बेंच स्ट्रेंथ में काफ़ी लड़के हैं। सो मैं समझता हूँ बुमराह को एज ए बॉलर रहना चाहिए, कैप्टनसी का बोझ उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। कैप्टनसी मोस्टली एक बैट्समैन को करनी चाहिए, ठीक है, या ऑलराउंडर को करनी चाहिए, पर वो बोझ बहुत है कैप्टनसी का। लेकिन कैप्टन उतना ही तगड़ा है जितनी टीम तगड़ी है। आप सपोर्ट करेंगे, हमारे यहाँ ये बहुत है, ये उधर का है, ये इधर का है। ये तो प्रूव हो ही गया ना कि आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो अच्छा है उसको कप्तान बनाया है। सिंपल बात है। मेरा ख्याल आपने दोनों सवालों के जवाब मिल गए। हाँ, करेक्ट। एक चीज़ और है कि मोहम्मद शामी जैसे एक्सपीरियंस बॉलर जो है इस टूर पे नहीं जा रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि जो बैकअप में जो सिलेक्शन हुए हैं, जैसे अर्शदीप सिंह है, काफ़ी प्रॉमिसिंग बॉलर हैं, काउंटी में अच्छा करके आए हैं वो रेड बॉल में स्पेशली। और बाकी T20 और वाइट बॉल का तो उनका कोई जवाब नहीं है, जो हमने वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर देख ही लिया है। सो अभी भी देखो क्या बॉल डाल रहा है। मैं एज गुड एज वसीम अकरम खैर मैं कंपेयर नहीं करता। बट सर आप कैसे देख रहे हैं कि शामी का कितना एक जो मतलब एक मिसिंग होगा इस टूर पे? देखिए आप एक चीज सब भूल जाते हैं और मुझे याद रखिएगा सारे, क्रिकेट 14 या 16 लड़कों में नहीं खेली जाती। क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ 30 लड़के होने चाहिए, 12 दूनी 24, 6। और हर प्लेयर को यह होना चाहिए कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं बाहर जाऊंगा। कोई आदमी क्रिकेट से गेम से बड़ा नहीं हो सकता, बेशक वो विव रिचर्ड्स हो, कोई हो, सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, गेम से बड़ा कोई नहीं है, युवराज सिंह हो, कोई हो। आप के पास अगर बेंच स्ट्रेंथ है, हिंदुस्तान में बेंच स्ट्रेंथ गिना दीजिए मुझे, चलो 11 ही गिना दो कि आप समझते हो कि ये परमानेंट। मोहम्मद शमी ने इस बार बॉल डाला T20 में, ही इज बॉलिंग वेल, बॉलिंग क्विक, फाइन। वो हमारी बेंच स्ट्रेंथ का एक आदमी है, तो हमने बाकी यंगस्टर्स को लिया। पर मैं यही कह रहा था कि जब भी आप नाप तोल करो तो देखो जो सीनियर्स आपको आपके पास रहने चाहिए, रोहित, विराट, जडेजा, बुमराह और ये राहुल, ये हमारे सीनियर्स हैं, ये बड़े हैं, बड़े भाई। जैसे फैमिली में आप बड़े हो गए तो आपके पिताजी ने आपको कुर्सी दे दी, चलाओ फैमिली भाई, तुम्हें लगे पता। सो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता कप्तान बना के उसको सपोर्ट मिलती है सीनियर्स की, उसको पता होता है मेरे पास विराट भी है, ये भी है। सडनली जब आप यंग प्लेयर को बनाते हैं विद नो एक्सपीरियंस प्लेयर्स एक्सेप्ट बुमराह एंड जडेजा, तो शायद कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझे शायद मैं कहीं नटशल में फंसा हूँ। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ शुभमन गिल कितना बड़ा प्लेयर बन चुका है और यूवी की हर बात वो सुनता है, उसके बाद उसकी बात होती है और उसको वो मोटिवेट करता है और उसको मॉनिटरिंग करता है। तो वो उसको सपोर्ट चाहिए, लेकिन उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट कि शुभमन गिल 150, 200, 250 बाकी सब करेंगे। अब इंग्लैंड में क्या है कि वहाँ बॉल मूव करता है, तो बॉलर हमारे पास भी बहुत अच्छे हैं। बुमराह इज एक्सीलेंट बॉलर, हमारा अर्शदीप एक्सीलेंट बॉलर, हमारे पास पेस बैटरी आज वर्ल्ड क्लास है यंगस्टर्स में, ठीक है। सो आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मद शमी को नहीं लिया, वो भी पार्ट ऑफ हमारे है अभी।
तो मैं समझता हूँ कि आपको 30 लड़के ऐसे रखने चाहिए। इवन आईपीएल में सब में आपके पास 2 टीम तैयार होनी चाहिए, ताकि जिस प्लेयर को आप खिलाओ उसको ये ना लगे कि यार मैं पहली बार खेल रहा हूँ, यार मुझे 2-3 साल लगेंगे। युवराज सिंह जाते ही फिट क्यों हो गया बताइए? जाते आपने जब उसका पहला मैच देखा होगा, आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि उसकी तैयारी ऐसे करी रही। तो हर प्लेयर की तैयारी ऐसे करता है। मैं ये कहता हूँ कि बॉलर्स को बैटिंग कराओ, बैट्समैन को बोलो बॉल डालो, ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है? तब आपको एक बैलेंस क्रिकेटर्स मिल जाएंगे। आपने सचिन ने 100 विकेट निकाल दी, युवराज सिंह ने 100 विकेट निकाल दी, आप इनको बॉलर्स मानते हो? नहीं, पार्ट टाइम बॉलर है, चल यार तू भी डाल। जब यू भी करता था मैंने कहा डाल, सचिन भी डालता था नेट में 10-10, 20-20 ओवर, सो बॉलर्स बन गए। सो ये डिपेंड करता है कि आपको माइंड सेट क्या है, आप टीम को बैलेंस कैसे करना चाहते हैं। ये वाइट बॉल में कल्चर तो हमने देखा है कि श्रीलंका में बैटर्स भी बॉलिंग कर रहे थे, बट सर एक चीज़ और है कि करुण नायर व्हाइट बॉल में क्यों, रेड बॉल में क्यों नहीं, रेड बॉल में, मुझे बताओ? हाँ वाइट बॉल में, टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं? हाँ, युवराज सिंह ने हैट्रिक लगी है टेस्ट क्रिकेट में, सचिन ने ले रखी, सचिन ने विकेट्स लिए हैं, कितनी लिए? सनत जयसूर्या बहुत अच्छा, सनत जयसूर्या बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि आपको देखो, प्लेयर को डेवलप करना और बात है, कोचिंग करना और बात है, सिलेक्शन करना और बात है। आपने प्लेयर को डेवलप करना, अभिषेक शर्मा को क्यों लिया टीम में? उसको तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं बहुत लंबा, 22-23 साल का हो ही गया ना, तो नेचुरली ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एट द मोमेंट इन यंगस्टर। वो जायसवाल इज ब्रिलियंट प्लेयर्स। तो आप उसको टीम में रखो, साथ में रखो, साइड में खिलाओ, एक आधा मैच दे दो, उसको बताओ ये टेस्ट क्रिकेट है ये अभी, तो कब खिलाएंगे इसको? ये बात है। वो यूवी की तरह ना हो कि 22 साल क्रिकेट खेलने के बाद आपने उसको 40 टेस्ट मैच खिलाया, क्यों? ये उसका तो नहीं कसूर यूवी का, एंड ही हैज बीन स्कोरिंग रन्स इन हंड्रेड्स। उसको तो तभी चांस मिला जब कोई बीमार था या कोई बाहर चला गया था, ये कोई तरीका थोड़ा। सो आई थिंक डेवलप करने के लिए प्लेयर को आपको उसको चांसेस आफ्टर चांसेस देने चाहिए। डेवलप वो तभी होगा जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जितने भी प्लेयर हैं इनको कंपलसरी कर दे बोर्ड, आई एम श्योर उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि आपको आगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट वही लेवल का चला जाएगा। हिंदुस्तान के प्लेयर जब जाते हैं इंडियन टीम में, सर स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत लो है, इतना फर्क है जमीन आसमान का। सो आप अगर खेलोगे तो अपना जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा ऊंचा चला जाएगा और आपको बड़े अच्छे प्लेयर मिलेंगे। इसका सर बहुत बड़ा एग्जांपल है करुण नायर की वापसी हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में, लगभग 2000 रन बनाए सारे, मतलब मल्टी फॉर्मेट्स में। उसके बाद साई सुदर्शन एक फाइंड है, साई सुदर्शन ये हमारे बेंच स्ट्रेंथ के लड़के हैं, 30 लड़के हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 30 लड़के निकाल के रखो, कभी भी खिलाओ, ताकि बॉकिंग को लगे कि यार अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं करी तो कोई रिप्लेसमेंट मेरी है। पिछले सीरीज में हमने देखा तो ऑस्ट्रेलिया में नीतीश कुमार रेड्डी जैसे उभर के आए थे, जो 100 भी बनाया था वहाँ। पर ऐसा नहीं ना होता कि 5 मैचों में आपने 100 बनाया। एज अ बैट्समैन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 10 मैचों में क्या किया, तो आप बोलो जी मेरे एक मेरा 100 एक डबल 100 है, क्या करूं उसका मैं एज अ सेलेक्टर, बताइए। हाँ आप ये बोलो 10 मैचों में सर मेरे 800 है, एक डबल 100 है, ट्रिपल 100 है, तो उसको सिलेक्शन की जरूरत है? बात ये है। तो आपने इसके नाम ले रहे हो सर, यू नीड रेगुलर परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं कह, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ऊपर नीचे होता रहता है। यू गेट माय पॉइंट? आप इंडियन टीम में गए, यू आर देयर, खाट खाट खाट, पता लगा दुनिया को। आप जाते हैं वहां स्ट्रगल करते हैं हम, इसलिए वी आर लूजिंग टेस्ट क्रिकेट एंड वी आर लूजिंग 50 ओवर गेम्स टू। मेरी बात समझे? सो आपका देखो, सिलेक्शन के लिए आपको प्लेयर्स नहीं चाहिए, सिलेक्शन के लिए आपको लेजेंड्स चाहिए ऑटोमेटिक। 16 लेजेंड्स विल मेक अ ग्रेट टीम लाइक वेस्ट इंडीज। बात ये है, वो डिफरेंट कल्चर है। अभी मैं बॉलिंग मशीन पे 80 मैच खिला रहा था तो कोई यूं यूं यूं, मैं कहा वहां जाके क्या होगा, है ना? देखा ना आपने डांस कैसा हो रहा था। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद अस। युवराज सिंह को 5 साल की उम्र में 15 साल 80 मील 90 मील 100 मील, तो आपने देखा फिर जाके क्या हुआ 17 साल 18 साल की उम्र में। दिस इज हाउ यू डेवलप अ प्लेयर, बिल्ड अ प्लेयर। कुर्सी पे बैठ के कोचिंग नहीं होती सर, और एसी रूम में बैठ के सिलेक्शन नहीं होती। सिलेक्टर्स को हर मैच देखना चाहिए। इंडियन सिलेक्टर्स की बात करता हूँ, दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, टूर करो सारा साल, 365 दिन पैसे मिलते हैं आपको भाई, तो वाई नॉट? आप कमरों में बैठ के कैसे टीम बना सकते हैं? आपको ग्राउंड में जाके पता लगा, ग्राउंड जीरो में, कि हाँ क्या हो रहा है। दिस इज व्हाट इट इज। सर नाउ मूविंग ऑन टू द आईपीएल, अभी 4 टीमें पहुंच गई हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या कोई नया विजेता होगा या फिर किंग्स 11 विल विन, पंजाब किंग्स? द वे दे आर प्लेइंग, अनबीटेबल साइड, अनबीटेबल, अनबीटेबल आपके सामने ही है।
बट कल जैसा आरसीबी का परफॉर्मेंस रहा था कि जो चेस मेरे को कुछ नहीं देखना कि नहीं करना, मुझे ये पता है कि पंजाब किंग्स 11 एट द मोमेंट इज अ वेरी वेरी गुड साइड, आरसीबी बहुत सी साइड है, बट आई थिंक अगर फाइनल हुआ तो आरसीबी और पंजाब में होगा। मेरा एक विजन है, मैंने पहले भी बहुत सारी प्रेडिक्शन करी, मैं कोई पंडित ब्राह्मण नहीं हूँ, पर हाँ मुझे लगता है जिस तरह से जोन चल रहा है, जिस तरह मेरी समझ है, क्रिकेट में तो कोई भी जीत जाएगा। हिंदुस्तान 83 में वर्ल्ड कप जीत गया, वो अंडरडॉग किसी को पता था? इमरान खान ने जाके वर्ल्ड कप जिता दिया 42-43 साल की उम्र में पाकिस्तान को। क्रिकेट का कुछ नहीं पता, बट एट द मोमेंट जिस झील से खेल रहे हैं या जो हो रहा है, वो आई फील के वो पंजाब और आरसीबी का फाइनल होगा। पंजाब टू टेक होम द ट्रॉफी। I see, for me, all the teams, all the players are like my own son, my own teams. क्रिकेट का मैं बहुत, मेरा अगले जन्म में फिर खेलने आऊँगा, कोई बात नहीं, ऐसा है। यहाँ आपने देख ही लिया, सारा दिन मैं ऐसे करता हूँ। So I think any team should win, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, लेकिन खेलो ऐसे कि पता लगे, जिगरा होना चाहिए। शेरनी का दूध है, हजम किसी किसी को होता है, ये क्रिकेट है।